और दिल्ली अध्यादेश बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं का यह कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनना चाहती है। और के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया। और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। मैं जैसा कि मैंने कहा, आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही। अमित शाह जी की बात बिल्कुल सही है। जो 2015 से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए, उसी की वजह से अमित शाह जी को यह बिल लेके आना पड़ा। उसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल लेके आना पड़ा। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घर घर पानी दिया, फ्री दिया। जो गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, हर गरीब को अच्छा इलाज दिया, इलाके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, सड़कें बनवाई, क्या क्या नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। इनकी सरकारें 20-20 साल से, 30-30 साल से इन राज्यों में चल रही हैं। गुजरात में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक सरकार बता दीजिए जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री देती है। एक सरकार बता दीजिए जो गरीब के बच्चों को शानदार वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल देती है। एक सरकार बता दीजिए जो एक गरीब परिवार को लाखों का इलाज मुफ्त में कराती है। पूरे देश में एक ही ऐसी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जनता के लिए काम हो सकता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का अधिकार छीना है, दिल्ली की जनता के वोट का अधिकार छीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री जिस तरह से कंट्राडिक्टरी बयान उन्होंने दे करके देश को गुमराह करने की कोशिश की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक तरफ कहा कि जो पहले स्थिति थी दिल्ली की, वही स्थिति आज भी बरकरार है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, इसलिए हम कानून बना रहे हैं। तो अगर पहले जैसी स्थिति है तो कानून बनाने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर आप कानून बना करके दिल्ली के लोगों को 2ym दर्जे का नागरिक घोषित कर रहे हो, दिल्ली के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो फिर पहले जैसी स्थिति कैसे रह गई? और वहीं दिल्ली अध्यादेश बिल पास होने पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी नेताओं पर पलटवार भी किया। लोगों से किए गए वादे को पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहती है, और जो अधिकारी उनके भ्रष्टाचार को क्वेश्चन करता है, वो उसको ट्रांसफर का डंडा दिखा करके डराना चाहते थे। आज उस सोच की हार हुई है। और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा के सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो सबसे करीबी माने जाते हैं पंजाब में, उस राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर करके दूसरे सांसदों की सहमति देने का अपराध किया है। आज उसको भी अमित शाह जी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सदन में 5 ऐसे सांसद थे जो कहे कि हमारा साइन किसने किया, हमने तो कहा ही नहीं कि हम इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जांच बैठ गई है, और मुझे लगता है जिस प्रकार से राघव चड्ढा की एक अपराध सामने आया है, उनकी सदस्यता तक जा सकती है।
लेकिन सबसे सुकून की बात है कि जो लोग यूनियन टेरिटरी विद असेंबली का चुनाव लड़ने के बाद पूर्ण राज्य की तरह केंद्र के अधिकार को छीनना चाहते थे, भ्रष्टाचार करने के लिए ट्रांसफर के डंडे का प्रयोग करना चाहते थे, उनको आज राज्यसभा ने भी आईना दिखा दिया। खास बात ये लगी है जिस तरह से राज्यसभा में आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहिब ने वजाहत की इसकी पॉइंट दर पॉइंट, टेक्निकली एक एक पॉइंट को, उससे सब लोग कन्विंस भी हो गए। थोड़ा बहुत मजबूरी में, क्योंकि अपोजिशन का फर्ज ही है अपोज करना, थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन बीच में उनके देखो तकरीर का कह लें, कन्विंसिंग पावर का कह लें, या उनके अंदाज का असर कह लें कि पर्दे से हमें और वोटें भी मिली हैं।